अपना पहला 1 लाख जोड़ना फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए आपको कोई जादुई तरीका अपनाने के बजाय अपनी कमाई बढ़ाने, खर्च घटाने और सही जगह निवेश करने के अनुशासित चक्र को अपनाना होगा। अपना पहला 1 लाख रुपए का फंड तैयार करने के लिए आप ये 4 तरीके का पालन कर सकते हैं। नंबर 1, टारगेट बेस्ड सेविंग। यदि आप 1 साल में 1 लाख जोड़ना चाहते हैं तो आपको हर महीने लगभग 8,333 बचाने होंगे। सैलरी आते ही सबसे पहले इस बचत राशि को अपने मुख्य अकाउंट से अलग कर दें। इसके लिए आप बैंक में एक आरडी शुरू कर सकते हैं, जिससे हर महीने तय राशि अपने आप कट जाएगी और आपको सुरक्षित ब्याज भी मिलेगा। नंबर 2, 50-30-20 नियम। अपनी कुल इनकम को 3 हिस्सों में बांटें। 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और कम से कम 20% सीधे अपनी बचत में डालें। कोई भी गैरजरूरी सामान जैसे महंगा फोन या कपड़े खरीदने से पहले खुद को 48 घंटे का समय दें। इससे आप फिजूल खर्च से बच जाएंगे। नंबर 3, साइड इनकम। अगर आपकी मौजूदा सैलरी से 8,000 प्लस बचाना मुश्किल है तो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें। यदि आपको वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या कंटेंट राइटिंग आती है तो फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गिग्स बनाकर महीने के 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक आसानी से कमाए जा सकते हैं। बिना किसी बड़े निवेश के आप अपने आसपास के लोगों को कोई सर्विस या होममेड फूड टिफिन सप्लाई करके शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 4, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलें। केवल पैसे बचाकर बैंक खाते में रखने से महंगाई के कारण उसकी वैल्यू कम होती है। इसलिए अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड सिप। आप हर महीने 2,000 रुपए से 5,000 रुपए की सिप शुरू कर सकते हैं। लंबी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स औसतन 12 से 15% का रिटर्न दे देते हैं, जिससे आपका 1 लाख रुपए का लक्ष्य और जल्दी पूरा हो सकता है। अगर आप बिना किसी जोखिम के सुरक्षित और टैक्स फ्री रिटर्न चाहते हैं तो सरकारी स्कीम पीपीएफ में निवेश करना एक बेहतरीन विकल्प है। पहला 1 लाख रुपए जोड़ना ही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए आदतें बदलनी पड़ती हैं। एक बार जब आप यह राशि जोड़ लेंगे तो कंपाउंडिंग ब्याज पर ब्याज की मदद से अगले 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए बनाना काफी आसान हो जाता है। यदि आप इस सफर को शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी मौजूदा मंथली इनकम कितनी है और आप कितने महीनों में यह लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड बजट प्लान बना सकूं।